अब बात करेंगे जुलाई में जलगदर की। इस बीच बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से देश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो इन बाढ़ जैसे हालातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित 5 राज्यों के सीएम से बात की है। गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड के सीएम से बात की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो दिया गया। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा जो है वो दिया है। जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। 5 राज्यों से बात की है, उन राज्यों से बात की है जहां पर बाढ़ की स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पर बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। अगर बात की जाए गुजरात को लेकर, तो गुजरात में भी कई जगहों पर जो है नदी नाले उफान पर है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में भी भारी तबाही देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी तबाही देखने को मिली है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से गुंडेनूर नाले का जलस्तर बढ़ गया है। जान जोखिम में डालकर नाला छात्र पार कर रहे हैं। रस्सी के सहारे नाला पार करते बच्चों का वीडियो भी वायरल हुआ है। जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो रस्सी के सहारे नाला पार कर रहे हैं और बच्चों के नाला पार करने का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो रस्सी के सहारे नाला पार करने का बच्चों का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण ऐतिहासिक सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय सुखना झील का जलस्तर 1158 फीट है, जबकि खतरे का निशान 1163 फीट है। खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा आज सुखना झील के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इसी विषय पर आप रिपोर्ट देखिए। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण चंडीगढ़ में सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। कल जो देर शाम सुखना लेक का जो फ्लड गेट है वो भी खोल दिया गया। ऐसे में खतरे के निशान पर जो है वो वाटर लेवल जो है वो आका जा सकता है। और जिस तरीके से जानकारी ये भी मिली है कि सुखना लेक का वाटर लेवल जो है वो खतरे के निशान पर 1163 फीट तक पहुंचने पर फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं। लेकिन अभी तक जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं 1159 फीट जो है समुद्र स्तर से तक पहुंचा है। लेकिन वीरवार को जो है इस फ्लड गेट जो है वो सुखना लेक पर खोल दिए गए और ऐसे में जो पानी था उसको निकाला गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश है वो पहाड़ों पर हो रही है, तो उसके कारण जो पानी है वो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में जो है वो देखा जा सकता है। अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 9 जुलाई तक जो है वो मजबूत मानसून होगा। अच्छी बारिश के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। कल और परसों भी जो है वो येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि लोग जो है अपने घरों से तभी बाहर निकले अगर उन्हें कोई जरूरी काम हो। तो ऐसे में लगातार मानसून की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर तो बारिश हो ही रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो है वो सुखना लेक का जो जल स्तर है वो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। कल इसको लेकर फ्लड गेट भी जो है वो खोले गए, लेकिन कुछ ही मिनटों तक फ्लड गेट खोले गए थे और उसके बाद फ्लड गेट जो है वो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश या फिर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है और उसके बाद दोबारा फ्लड गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश हो रही है और मालपुरा में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया, जहां पर टोरडी गांव में वन विभाग की लापरवाही देखने को मिली है और ग्रामीणों पर यह लापरवाही भारी पड़ गई। पहाड़ी बहाव क्षेत्र में वन विभाग ने ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करके 6 से ज्यादा कच्ची नालियां बना दी, जो कि तेज बारिश में एक एक करके टूट गई, जिसके बाद तेज बहाव के साथ पानी गांव में घुस आया और कई घर जो है वो जलमग्न हो गए, जिससे ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान में बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर हैं और भीनमाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की सागी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पहाड़ों पर पानी भरने की वजह से यातायात बाधित है और इसी बीच करड़ा में भीनमाल की तरफ आ रही एक कार को वाहन चालक ने तेज बहाव के बीच नदी में उतार दिया। पानी का बहाव तेज होने से चालक का संतुलन बिगड़ गया, कार नदी में बहने लगी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने तुरंत नदी के बहाव के बीच पहुंचे और कार चालक को बचाया और बाहर निकाला। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा ये पूरा रेस्क्यू जो है किया गया। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ग्रामीणों के द्वारा भी यहाँ पर समय रहते जो कार चालक है उसको बचाया गया। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कार चालक जो है वो गाड़ी के अंदर फंसा हुआ इस तेज बहाव के बीच, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते इस कार चालक को बचाया। दूसरी ओर गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। ऐसी ही तस्वीर बनासकांठा से सामने आई है, जहां सड़क पर पानी भरने की वजह से एक ऑटो फंस गया और उसका इंजन बंद हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 2 लोग जो हैं वो धक्का दे रहे हैं। इस बीच तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो ऑटो को धक्का देकर आगे ले जाते नजर आ रहे हैं, पानी से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। तो स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है। गुजरात के कई हिस्सों में यही स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है। गौरीकुंड के पास भूस्खलन देखने को मिला है। केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया है। गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग पर मलबा आया। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से रास्ता खोलने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो केदारनाथ जाने का रास्ता जो है वो फिलहाल बंद है। अस्थायी तौर पर जो है यात्रा को रोका गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अस्थायी तौर पर यात्रा को रोका गया है। जिस तरीके से मलबा खसक कर जो है पहाड़ी से नीचे गिराया है, तो इस बीच यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग पर पहाड़ी से मलबा सरक कर नीचे आ गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो बीच सामने आ रही है। और इस बीच सुरक्षा कारणों से यात्रा को रोका गया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यात्रियों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यात्रियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जन की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ऐसे हालात हैं कि बाढ़ के चलते लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में भी नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों के आसपास के इलाके भी पानी से लबालब हैं। आप रिपोर्ट देखिए। बारिश धुआंधार, कहीं सैलाब कहीं बाढ़। मानसून का बेरहम प्रहार, मचा हाहाकार। बारिश से कोहराम, आफत में लोगों की जान।
बारिश बाढ़ से बर्बादी, कई जगह तबाही। कुदरत की मार, मैदान से पहाड़ तक हाहाकार। कहीं नदियां उफान पर तो कहीं फंसे ट्रैक्टर। कहीं बारिश, कहीं सैलाब तो कहीं नदियां विकराल रूप ले रही हैं। जुलाई की बारिश ने लोगों की मुसीबत इस कदर बढ़ा दी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बाढ़ बारिश किसी तबाही से कम नहीं। ऐसे में बाढ़ बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। दांतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। भारी बारिश से नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। नदियों के आसपास के खेत भी पानी से लबालब भर गए हैं, जिससे लोगों का खेतों तक जाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बाढ़ से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक को लोग कंधों पर रखकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार अचानक आई बाढ़ के पानी में फंस जाता है और फिर समय रहते कुछ लोग इसकी मदद करते हैं। बाइक को कंधे पर उठा लेते हैं और जैसे तैसे पानी से निकालते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाढ़ बारिश में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही और चूक आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में बाढ़ बारिश को लेकर सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।